सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करेंगे। मेरी तरफ से आ रही वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करें प्लीज। आई एम द मीडियम बिटवीन यू एंड डिवाइन पावर्स। सभी गुरुजनों को हम सब मिलकर इनवाइट करते हैं कि वो आएं और आकर गहरे ध्यान में उतरने के लिए हमारी मदद करें। सभी दिव्य शक्तियां, सभी दिव्य ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं, ऐसा महसूस करें। सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। सभी गुरुजन हमें ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करने की कोशिश करें प्लीज। आए, अब थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर डुबकी लगाएंगे। बाहर के संसार से थोड़ी देर के लिए कट हो जाएंगे। अगले 40 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहेंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। अगर कोई दूसरा आता भी है तो हम सिर्फ दूर से उसको देखते रहेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि हम सिर्फ अकेले ही हैं और जो भी चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने आप के साथ जुड़ेंगे, खुद से मुलाकात करेंगे। अब अगले 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हैं और किसी के नहीं। तो दृष्टा बने रहेंगे, साक्षी बने रहेंगे। जो कुछ भी होगा हमारे भीतर, जो कुछ भी चलेगा उसके हम ऑब्जर्वर बनकर रहेंगे। उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे खुद को। जो भी चल रहा है इट्स ओके। अगर कुछ अच्छे विचार चलते हैं तो भी दूर से देखते रहेंगे, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि ये बहुत अच्छे हैं तो मैं बहुत अच्छा बन गया हूं। अगर कुछ बुरे थॉट्स चलते हैं तो उसमें गिल्ट महसूस नहीं करना कि अब तो मैं साधना कर रहा हूं, ये तो चलने ही नहीं चाहिए। ये संसार एक इल्यूजन है। इसमें जो भी हो रहा है वो एक भ्रम है। अगर इसमें कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सोने का पिंजरा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो लोहे का पिंजरा है। लेकिन पिंजरा सिर्फ पिंजरा ही है। हम मुक्त नहीं हो जाएंगे अगर हम अपने आप को अच्छे और बुरे में इन्वॉल्व करते रहेंगे। हमें अच्छे से भी ऊपर उठना होगा और बुरे से भी ऊपर उठना होगा। जो भी चल रहा है उसको दूर से देखना होगा। अगर हम उसको दूर से देखेंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे। एक्चुअली में हम मुक्त हैं ही, लेकिन हमें पता नहीं है। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपना कोई ना कोई लेसन सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा परिवार और हमारी सोसाइटी अपनी ही चीजों को हमारे ऊपर इम्पोज कर देती है, अपनी ही थॉट प्रोसेस को हमारे अंदर ट्रांसफर कर देती है, और फिर उस थॉट प्रोसेस से हम निकल नहीं पाते। अपनी तरफ से तो हम अच्छा करते हैं कि हम अपने बच्चों में कुछ अच्छी चीजें भर दें, लेकिन वो तो सिर्फ भरा हुआ है ना। हमारे बच्चे ने खुद ने क्या एक्सपीरियंस किया है उससे उसको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में है कौन। बहुत अच्छी बात है। मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ। आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी कि ये माँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी गहरी बात है। हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो हम अगर मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसको मंदिर ले जाते हैं। जहां भी आप जाते हो, जो भी आपका ट्रेडिशन है, और हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि यहाँ माथा टेकिए, झुकना सिखाते हैं। बच्चा आपके साथ जाता है, झुक जाता है क्योंकि आपने बोला है। 1-2 बार बच्चा इनकार भी करता है तो हम जबरदस्ती उसका सिर पकड़कर नीचे की ओर झुका देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपने उसमें संस्कार डाल दिया, लेकिन उस बच्चे की अपनी कोई खोज नहीं।
उसको नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों झुका हूं। यही कारण है कि बच्चे इतने बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमको करना क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ। हम इसलिए घबरा जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा गलत संस्कारों में ना पड़ जाए, तो शुरू से ही हम उसमें भक्ति भावना का संस्कार डाल देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। आपने कुछ बना बनाया, आपको भी नहीं पता, क्योंकि आपको भी आपके बुजुर्गों ने, आपके माँ बाप ने ये सिखाया था, आप सीख गए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जाता है और बच्चे की अपनी खोज खत्म ही हो जाती है। उसमें खोज करने की प्रवृत्ति ही नहीं आती कि मुझे खुद कुछ खोज करना है। उसके भीतर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चलते रहते हैं और बच्चा बिना मुक्त हुए इस संसार से चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। हमारी इस जो आदत हमने उसको दी है, इस आदत ने बच्चों की खोज जन्मों जन्मों पर डाल दी। क्योंकि हम जब इतना कूट कूट कर बच्चे के अंदर भर देते हैं तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाता कि मैं कुछ अपनी खोज कर लूं। अब उसके ऊपर हमने लेप चढ़ा दिए, कितनी लेयर्स चढ़ा दी। वो कोशिश ही नहीं करता, इस डर से कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं हमारा bच्चा बुरी संगत में ना पड़ जाए। और वो फिर भी पड़ जाता है, क्योंकि उसको घुटन तो महसूस होती ही है। घुटता तो वो है ही। दो तरह के मनुष्य जन्म लेते हैं ऐसी प्रवृत्ति से। या तो बच्चा बागी हो जाता है, अगर वो आपके बताए हुए संस्कारों पर नहीं चल पाता और आप उसको कभी डांट डपट के, कभी प्यार से अपने रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, तो या तो बच्चा पूरी तरह से चलने लग जाएगा चुपचाप, और या फिर बच्चा बागी हो जाएगा। फिर जो आप नहीं चाहते थे बच्चा वही करेगा। तो दोनों ही तरीकों से बच्चे की ग्रोथ रुक गई। अगर आपने उसको थोड़ी फ्रीडम दी होती कि बेटा मैं यहां जाता हूं, इस मंदिर में जाता हूं, इस भगवान को पूजता हूं, तुझे लेके चला हूं, लेकिन मर्जी तेरी है। तुझे अगर झुकना है तो तू झुक जा। तेरे अंदर से अगर आता है कि मुझे भी यहां झुकना है तो तू झुक जा, और अगर नहीं आता तो रहने दे। जब तेरे मन के अंदर भीतर कोई भाव उठेगा तब तू झुक जाना। तो बच्चे के अंदर एक खोज शुरू होती, एक प्रश्न उठता कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कुछ थोपा नहीं, कुछ इम्पोज नहीं किया, मुझे अपने होने की स्वतंत्रता दी। तो वो एक खोज पर निकलता कि मेरे पापा या मेरे मम्मा जो भी कर रहे हैं ये उनकी खोज है, उनकी खोज है, या उनको पीछे से विरासत में मिला है, या कुछ भी है, ये उनके तक है, इट्स अप टू देम। बट मुझे अगर ये मौका मिला है कि मैं खोज पाऊं, तो मैं देखूं, अपने भीतर उतरूं कि मैं कौन हूं। और जरूरी नहीं है कि बच्चा उसी टाइम अपने भीतर उतरे या चल पड़े, वो इग्नोर भी करेगा, लेकिन जब कभी उसकी अंदर से, भीतर से उसकी आवाज आएगी तो वो जरूर अपने आप को खोजेगा। क्योंकि हर आत्मा की यात्रा चल रही है। अब बात ये है कि हर आत्मा पीछे से अपना कुछ ना कुछ अपने संस्कार लेकर आई है, अपना कोई लेसन सीखने के लिए आई है, लेकिन जब उसके ऊपर कुछ और थोप दिया जाता है तो उसकी यात्रा फिर अगले जन्म में पड़ जाती है। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा ये कंप्लेंट करते हुए नजर आते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए, हमने तो उसको भगवान की पूजा अर्चना में लगाया था, लेकिन हमारा बच्चा वो सब कुछ नहीं करता जो हम उसको करने के लिए कहते हैं।
वो एक अलग आत्मा है, उसने आपको माध्यम चुना है। वो आपको माध्यम चुनकर इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, लेकिन उसकी यात्रा अपनी अलग है। तो अगर आप उसको उसकी यात्रा नहीं करने देंगे तो आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी यात्रा को लेट होने में। तो इसलिए सबको स्वतंत्रता दें, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं। पति है तो वो पत्नी को बांध लेता है, पत्नी है तो वो पति को बांध लेती है। अपनी यात्रा तो हमारी रुकी ही हुई है, हम दूसरे की भी रोक देते हैं। तो ये समझदारी हमें बरतनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा करनी है, किसी दूसरे की यात्रा में इंटरफेयर नहीं करना है। हम अगर यात्रा कर रहे हैं, हमें अगर समझ आ गई है, तो उस समझ को अपने जीवन साथी के ऊपर नहीं थोपना है। हम गलतियां करते हैं ये। आपके जीवन साथी की अपनी यात्रा है, वो पीछे से अपना कुछ लेसन सीखने के लिए आया है। हाँ, अगर वो आपसे कुछ सीखना चाहेगा तो वो खुद आपको बोलेगा कि मुझे भी सिखा दीजिए, फिर आप सिखाइए बहुत खुशी से। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो फिर मत सिखाएं। फिर अपनी कोई भी, चाहे आप मोक्ष को भी प्राप्त क्यों ना हो गए हो, चाहे आपको मुक्ति का भी पता क्यों ना चल गया हो, लेकिन आप अपनी मुक्ति को अपने आसपास के मेंबर्स पर थोपे ना। जब वो मुक्त होना चाहेंगे तभी वो मुक्त होंगे। अगर किसी को प्यास नहीं है और आप उसको जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो उल्टी कर देगा, वो नहीं पिएगा, उसको प्यास ही नहीं है, कैसे पिएगा। तो इसी तरह से आप बस सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा के ऊपर फोकस करें, खुद को आगे बढ़ाएं, खुद पर फोकस करें, क्योंकि अभी तो हमें ही बहुत कुछ करना है। आप बार बार अटकोगे इस संसार में, कभी संसार में अटक जाओगे, कभी अध्यात्म में अटक जाओगे। बार बार अटकेंगे और फिर बार बार हमें अपने ऊपर काम करना होगा। हमें हर पल अपने ऊपर होश रखनी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम होश नहीं रख रहे तो हम बार बार इस संसार में लौट कर वापस आएंगे। बार बार हमें आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा इस संसार में। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है? खुद के ऊपर फोकस रखना, होश में जीना, हर पल होश में जीना। अगर आप अच्छे से अपने ऊपर चेक रख रहे हो तो रात को जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार बेहोश हुए, कितनी बार आप भटके, कितनी बार आपने अपना होश खोआ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना होश साधना है, अपने ऊपर चेक बनाकर रखना है। किसी भी दूसरे के ऊपर काम मत कीजिए जब तक वो नहीं चाहता। ये गलतियां मैंने की हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना करुणा भाव उठ जाता है कि हम चाहते हैं कि जो मुझे मिल गया वो सारे संसार को मिल जाए, क्योंकि आप भर गए हैं। जब भर गएंगे तो ओवरफ्लो तो होगा ही होगा, आपका कसूर नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। एक कप भर गया है पानी से, उसके ऊपर अगर और पानी हम डालते जाएंगे तो वो नेचुरली उसका ओवरफ्लो होगा। और जब इतनी बरसती है वो दिव्य ऊर्जा, इतनी बरसती है, हम पूरे भर गए हैं तो ओवरफ्लो होता है। फिर हम सारी दुनिया में बांटना चाहते हैं, जो नहीं भी लेना चाहता उसको भी देना चाहते हैं। हमारी मजबूरी हो जाती है। वो स्टेज चलती है कुछ टाइम, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आती है, आप अपने आप को फिर से समेटते हैं और अपने ही भीतर चुप करके बैठ जाते हैं।
सबसे पहले हमारे मन में करुणा भाव उठता है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके सबसे करीब जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए आपके भीतर करुणा भाव उठता है और अपना पूरा प्रेम और पूरी करुणा उसके ऊपर उड़ेल देती हैं। बहुत बुरा बैकअप आता है, लेकिन फिर भी आप मजबूर होते हैं। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो बेटर यही होगा कि आप अपने ऊपर वापस लौट आए, अपने ऊपर चेक रखें और जो आपसे साधना करना चाहता है आप उसको साधना करवाएं। आप जबरदस्ती मत करें। आप समाज में जाकर भी बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो जरूर सामने वाला आपके एनर्जी फील्ड में बहुत जंप करता है, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके बाद वो एकदम से फिर से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि वो आपका एनर्जी फील्ड काम कर रहा है, उसका अपना कुछ नहीं है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो कहीं पर नहीं पहुंच पाएगा और आपके लिए उसके मन में अलग से घृणा बैठ जाएगी। वो नफरत करने लगेगा आपसे, क्योंकि आप उसको जबरदस्ती कुछ दे रहे हैं, उसको नहीं चाहिए। तो मैं अपने अनुभवों से आपको ये कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगेगी, अगर कोई रिसीवर हुआ तो वो बहुत जल्दी रिसीव कर जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको वननेस की स्टेज में जीना है। अब ये नहीं है कि आपके अपने घर के परिवार के मेंबर ही सिर्फ आपके अपने हैं और बाहर वाले आपके कुछ नहीं लगते। अगर बाहर किसी की फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा और आपसे लेना शुरू कर देगा। जैसे रेडियो हम सुनते थे पुराने टाइम पर, तो उसका एक सिग्नल होता था, जो रेडियो उस सिग्नल को पकड़ लेता था, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता था, वो स्टेशन चलना शुरू हो जाता था। तो अगर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, आपके सिग्नल को पकड़ लेगा, तो वो ध्यान साधना के रास्ते पर चल पड़ेगा। और अगर नहीं तो आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको नहीं सुनेगा, उल्टा क्रिटिसाइज करेगा। तो अभी तो आपको उस क्रिटिसिज्म से खुद को बचाना है। अगर कोई आपको बुरा भला बोल भी रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी बहुत लो है, वो आपको कैच नहीं कर पा रहा, बोलने दीजिए। जो भी कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। पहले तो बहुत प्रेम के साथ इन चीजों को हैंडल करना है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको टॉर्चर कर रही है, तो फिर आपको उसी की लैंग्वेज में उसको समझाना है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेलेक्ट करनी है कि ये मेरे लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को आप क्रॉस नहीं करोगे। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको आपकी ही लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ध्यान हमें निडर बनाता है, साहसी बनाता है, कायर नहीं बनाता है। ये नहीं है कि हम अगर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी कुछ भी हमें कहकर चला जाए और हमारे तरफ से कोई रिएक्शन ना आए। पहले का टाइम और था, लेकिन अब ये समय बदल चुका है। आपको अगर ये लगता है कि किसी दूसरे के साथ इनजस्टिस करना गलत है, तो अगर आप किसी दूसरे के लिए खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो कोई क्यों आपके लिए स्टैंड लेगा? फिर हम विक्टिम रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, फिर हम दूसरों से प्यार हमदर्दी मांगना शुरू कर देते हैं। कोई आपको प्यार हमदर्दी क्यों देगा अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर रहे? आपकी अपने लिए ही कोई सिंपैथी नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई कंपैशन नहीं है, तो कोई दूसरा आपके साथ क्यों प्यार करेगा? और आपको प्यार मांगना ही क्यों है? आप सम्राट हैं, आप प्यार की संपदा लेकर पैदा हुए हैं, ये संपत्ति आपकी है। इस संपत्ति को आपको संभालना होगा और अपने आप से प्रेम करना होगा, खुद से प्रेम करना है और प्रेम ही हो जाना है।
फिर कोई आपकी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा तो वो आपका प्रेम अनुभव कर लेगा, नहीं कर रहा तो इट्स ओके। लेकिन उसको इतनी परमिशन नहीं देनी है कि वो आपके एनर्जी फील्ड में आकर आपको ही डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान साधना में होते हैं हम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर हमें कोई भी बहुत आसानी से डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि हम खाली बैठे हैं। हम खाली बैठे हैं तो खाली बोतल में जो भी उसके आसपास होगा वो भर दिया जाएगा। अपनी बाउंड्री सेट करें, अपना ऑरा क्लीन करें, अपना ऑरा स्ट्रांग रखें और सबको ये पता हो कि ये आपकी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ध्यान साधना में ही बैठे हैं, कम से कम आप इतने स्ट्रांग हो कि अगर आप ध्यान में बैठे हैं कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि शुरू शुरू में डिस्टर्बेंस होती है। आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपका इतना होना चाहिए कि आप सबको बोल सकें कि इस टाइम पे मैं ध्यान करने लगी हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। इतना साहस तो आप में आना चाहिए। सबको पता हो कि इस टाइम पे ये ध्यान में बैठे हैं, इनके रूम में नहीं जाना है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए तो आपके लिए आगे प्रगति मुश्किल है। अपने लिमिट्स सेट करें, आपकी अपनी लिमिट्स हो, आपका अपना रूटीन हो कि आप इस टाइम पे ये करेंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इतना टाइम आपने मौन में बैठना है, इतना टाइम आपने ध्यान साधना करनी है, बाकी का टाइम संसार को दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन साधना ही करनी है। आपने 40 मिनट अपने लिए रखे हैं तो 40 मिनट जो है आपके, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हों, उसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। उसके बाद आप कर रहे हैं, उसके बाद आप संसार को ही तो टाइम दे रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, उनके लिए ही तो जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या आपको अपने लिए जीने का हक नहीं है क्या? कुछ टाइम क्या आप अपने लिए नहीं निकाल सकते? आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, उसमें आपको अपनी ध्यान साधना करनी है, खुद से प्रेम करना है, स्ट्रांग बनना है, वननेस की स्टेज में जाना है। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका हो। अगर आपको डांस मेडिटेशन करना है, नटराज मेडिटेशन करना है, तो आपकी इतनी प्राइवेसी तो होनी चाहिए कि आप आधा घंटा अपने आप को दे सके और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। यहां आपको साहस बनाकर रखना होगा। आप ध्यान कर रहे हैं, कोई बार बार आकर आपको परेशान ना करे। और बड़े बुजुर्गों के लिए तो मैं खास करके कहूंगी, इतना दबदबा तो आपका होना चाहिए कि ध्यान साधना के टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने भी ऐसे साधना की है। पहले मैं भी बहुत कमजोर होती थी, बहुत कमजोर होती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं साधना करने लगी तो मुझ में साहस आने लगा। ध्यान हमें साहसी बनाता है। फिर सबको पता होता था कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने रिलेटिव्स को भी बोल दिया था कि मैं अब कुछ टाइम के लिए फोन यूज नहीं करूंगी, आपका फोन आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले खुद से मिलना है। मैं सारी दुनिया से मिलकर क्या करूंगी अगर मेरी पहचान अपने आप से ही नहीं हुई तो? अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को मिलकर और मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से। खुद से तो मैंने मुलाकात ही नहीं की। और अगर खुद से मुलाकात नहीं होगी तो संसार में आना व्यर्थ हो गया। मुझे फिर से आना पड़ेगा, मुझे फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं अब कर रही हूं, वही संसार के सुख दुख। तो मैं क्यों अपनी यात्रा अगले जन्मों पर टालूं? जब मुझे इस जन्म में समझ आ गई है तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के
अपने भीतर अपने आप को समा लिया था। अकेले होने का साहस आप में होना चाहिए। अगर आप अकेले हो सकते हैं तो आप अपने घर परिवार में रहते हुए भी अकेले हो सकते हैं। मैं जाती थी, थोड़ी देर के लिए जाती थी, फिर घर वापस आ जाती थी। 2 दिन की समाधि, 3 दिन की, 4 दिन का कार्यक्रम, 1 हफ्ते का। उसके बाद फिर घर पे ही तो आना होता था। तो मेन साधना तो घर पे होती है। और घर पे अगर आप अकेले नहीं हो सकते, अपने परिवार में रहते हुए अगर आप अकेले नहीं हो सकते, तो ध्यान साधना का कोई फायदा नहीं है। इतना हिम्मत, इतना साहस आप में आ जाना चाहिए ध्यान करते करते। मैंने फोन ही चलाने से इनकार कर दिया था। कम से कम 2 साल ना अपने पेरेंट्स के पास गई, ना रिश्तेदारों के पास गई। और अब भी जब मैंने दोबारा से, मुझे अस्तित्व ने बोला कि नहीं अब आपको आना है संसार में, तो अब भी कोई खास ज्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं होती मेरी। बहुत कम, बहुत कम। ना ही मुझे इतने कभी फोन आते हैं। सबको पता है कि माँ ऐसे फोन नहीं उठाती है। अगर आप पूरा दिन अपने आप को एंगेज रखेंगे, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, तो आप सभी तरह की एनर्जी फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे उतरेंगे अपने भीतर? मैं साधना में भी जाती थी तो वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहती थी, खुद में। जब तक मेरी साधना चली, जब तक मुझे अपनी मुक्ति का पता नहीं चला, मुझे कुछ नहीं पता कौन आया है कैंप में, कौन नहीं आया है। आंखें बंद और अपने भीतर जो साधना वो कह रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत सारा सेपरेशन है, मुझे निकालना है। सबको पता था कि ये माँ आंखें नहीं खोलेगी। लोकल भी जब मैं मेडिटेशन सेंटर पर जाती थी तो जाते ही, बैठते ही मेरी आंखें बंद हो जाती थी। बुद्ध की तरह मैं बैठ जाती थी आंखें बंद करके। वहां सब कुछ होता था, कीर्तन भी होता था, सब नाचते भी थे, सब चाय पीते थे, सब पिकनिक की तरह बाद में एंजॉय करते थे। मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरी अंदर से साधना चल रही थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती थी। मैं बोलती थी, उनको हाथ जोड़कर विनती करती थी कि प्लीज, मैं बहुत गहरी होती हूँ, आप प्लीज कम से कम जहां पर आप बैठे हैं इस मेडिटेशन रूम में, कम से कम यहां बात मत करें। लेकिन साधकों की साधना इसीलिए बहुत लंबे टाइम पर पड़ जाती है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो करने क्या आए हैं। आप एक साधना स्थल पर जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि आप वहां करने क्या जा रहे हैं। आप जोर जोर से बातें करते हैं। चलो उस रूम में उन्होंने बात करनी बंद कर दी, फिर नीचे जाकर जहां सब लोग चाय पी, वहां इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से वो पूरी आवाज ऊपर आती थी। क्योंकि जब मैं ध्यान साधना में उतरती थी, अगर 1 या 1.5 घंटे का ध्यान होता था तो 1-1.5 घंटे के बाद मुझसे बाहर नहीं आया जाता था। मेरा वो टाइम एक्सटेंड हो जाता था 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, कई बार 4 घंटे में उसी सिचुएशन में बैठी रहती थी, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मैं एकदम से कनेक्ट हो जाती थी। मुझसे बाहर नहीं आया जाता था। फिर जिनके घर पे साधना होती थी, जब वो देखते थे कि बहुत टाइम हो गया और उनको पता था कि इसके घर पे भी प्रॉब्लम है, इसको साधना करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, तो वो आते थे बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से मुझे, उनके पाठ चलता था, वो पाठ का जल होता था मेरे मुंह में डालते थे और प्यार से मुझे बहला के, बहुत प्रेम से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ध्यान से बाहर लाती है, वैसे वो मुझे ध्यान से बाहर लाते थे और बोलते थे कि बेटा बाहर आ जा, तुझे घर जाना है। घर जाते ही तुझे फिर गालियों की बौछार होगी, तो कैसे सहन कर पाएगी? तू जा अपने घर जा। और बड़ी मुश्किल से मैं उस यूनिवर्सल एनर्जी से डिस्कनेक्ट होके बहुत धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी और अपने घर पहुंचती थी, और घर जाके वही नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर।
इस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए होती है, और अगर वो नहीं मिलती तो आपके ऊपर इसका कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है। शरीर कई बार बीमार भी पड़ जाता है। मुझे पता है मैंने क्या क्या झेला है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन जितना कुछ भी हुआ उससे मैं और भी स्ट्रांग होती गई, और भी स्ट्रांग होती गई कि नहीं, अब तो मुझे अपनी मंजिल पानी ही है, मुझे ये जन्म बार बार नहीं लेना है, क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद था, यहाँ आकर मेरा जो 1% रहता है मैं उसको पूरा कर लूं, उसको कंप्लीट कर लूं। और जब ये कंप्लीट हुआ तो मैंने सबका धन्यवाद दिया, क्योंकि जो जितना ज्यादा आपको तंग करता है उतना ज्यादा आप ट्रिगर होते हैं और उतनी जल्दी आपकी मंजिल करीब आती है। तो सबके लिए धन्यवाद मन से। जब ये यात्रा पूरी हुई तो सबके लिए धन्यवाद अंदर से निकला, सबका धन्यवाद किया, और सभी ग्रजेस सब कुछ खत्म हो गया। ड्यूरिंग साधना ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब एक क्यों का क्वेश्चन होता है। लेकिन जब आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है तो ये क्यों खत्म हो जाता है, और सबके लिए आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड भाव आ जाता है कि ये लोग, ये बेचारे पता नहीं इन्होंने अपने कर्म बना लिए, ये मेरी यात्रा में सहायक हो गए। और उसके बाद फिर अस्तित्व आपको अपने आप उन फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट कर देता है जो आपके लिए सही नहीं है। अब आपके लिए एकांत सही है तो आपके लिए वैसी एकांत की सिचुएशंस आपके आसपास पैदा कर दी जाती हैं। अब मुझे कुछ पता नहीं होता कि मुझे अस्तित्व कब कहां ले जाएगा, पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हूं। फिर अस्तित्व का काम शुरू हो जाता है जब आप अपने हिस्से की मेहनत कर लेते हैं। आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम कहें कि हम बिना मेहनत किए मुक्त हो जाएं, मुक्ति का ज्ञान हो जाए, तो नहीं होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये रोज हम 2 टाइम जो ध्यान में बैठते हैं, 3 बजे और रात को 9 बजे, ये मेहनत है। ये मेहनत कर रहे हैं हम अपने आप तक पहुंचने की। पहुंचे तो हुए ही हैं, हम खुद तक पहुंचे हुए ही हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान हमें तब होगा जब हमारे अंदर से सारी धारणाएं बाहर निकल जाएंगी। सारा कुछ जो थोपा गया है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, समाज की तरफ से, हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से, जब वो सब बाहर निकल जाएगा, हम खाली हो जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप तो मुक्त ही थे पहले से। अगर आपको लगता है कि आपका ये जीवन आपके गुरुओं का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या किया है? क्या आपने मुक्त होने के लिए अपने गुरु को धन्यवाद देकर शून्य में डुबकी लगाई है, या गुरु को ही पकड़ के रखा है अभी तक आपने? रामकृष्ण परमहंस काली के साथ बात करते थे, इतनी साधना करी उन्होंने काली की, उसके साथ बात करते थे, वो उसके साथ, काली उनके साथ खाती थी, पीती थी, लेकिन काली ने एक दिन उनको बोला कि तुझे अगर मुक्त होना है तो तोतापुरी नाम का एक गुरु है, तो उसके पास जा। रामकृष्ण परमहंस, मां, आपसे ऊपर भी कोई हो सकता है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां है मेरे पास, काली मां है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे प्रेम करता है तो तू उस गुरु के पास जाएगा। भेजा उस गुरु के पास, गए, और गुरु ने बोला मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, अगर काली ने बोला है तो जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना होगा। बोले ठीक है। तो बोला कि आज जब ध्यान साधना में बैठेगा, जब काली आएगी तो तलवार लेकर उसके 2 टुकड़े कर देने हैं। बोला ये कैसे करूंगा मैं, ये नहीं कर सकता मैं, करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा है।
और वही काली जब साधना में सामने आई तो रामकृष्ण परमहंस ने, पहले वो रामकृष्ण थे, परमहंस वो बाद में बने जब उन्होंने काली के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो भी उनका अपना ही बनाया हुआ एक इल्यूजन था। तो संसार के हर तरह के भ्रम को तोड़ना है। और जब काली के 2 टुकड़े कर दिए तब उनको अपनी मुक्ति का एहसास हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि एक सोने का पिंजरा है, एक लोहे का पिंजरा है, तो वो सोने के पिंजरे में फंस गए थे। ना आपको सोने के पिंजरे में फंसना है, ना आपको लोहे के पिंजरे में फंसना है। आपको अपने तक पहुंचना है, गुरु का सिर्फ सहारा लेना है, चिपक नहीं जाना है गुरु के साथ। गुरु को धन्यवाद करें और शून्य में डुबकी लगानी है। जिनको अभी और ध्यान साधना में बैठना है वो बैठे रहेंगे, मौन में बैठे रहे मौन में, शून्य तक पहुंचना है हमें। जिनको रेस्ट करनी है वो इसी ध्यान की मुद्रा में ही रेस्ट करेंगे, लेट जाएं, सो जाएं थोड़ी देर के लिए। और जिनको बाहर आना है वो अपने दोनों हाथों को रब करें। जिनको अपने संसार के कामकाज करने हैं वो अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और हल्के हल्के गर्म होने पर अपने क्राउन चक्र पर रखें। महसूस करें कि आप वही दिव्य ऊर्जा है जो कि मुक्त है, मुक्त थी, मुक्त रहेगी। दोनों हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लेंगे। आंखों के भीतर निराकार के दर्शन करें। हम भी निराकार हैं, हमारा भी कोई आकार नहीं है। इस संसार में आकर हमने आकार लिया है और जब हम जाएंगे इस धरा से तो इस आकार को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। चेहरे को सहलाएं, प्यार करें, दुलार करें, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है। अपने दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को बहुत प्रेम से छुएंगे। इस वक्त आपके दोनों हाथ दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। तो शरीर में अगर कहीं कोई रोग है तो उस रोग को अपने शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में जाकर नष्ट होता हुआ देखें। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, आपका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। अब अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें। ध्यान में मिली इस परम शांति, परम आनंद और प्रेम की तरंगों को अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, माता में, पिता में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, समाज में, देश में, विदेश में, पूरे विश्व में बांट दें, बांटें। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अहो भाव से भर जाएंगे, धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। हे अस्तित्व तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को एक बार फिर से मेरा प्रेम नमन। ध्यान में मिली इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जहां जरूरी है बस वही यूज करनी है, जहां जरूरी नहीं है वहां से एनर्जी ड्रेनेज को रोकना है। निंदा, चुगली, गॉसिप में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को नहीं गंवाना है। पॉजिटिव रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, खुद को खुश रखना है। और खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देनी है, वो अपने आप को ही देनी है। आपका ही फर्ज है, आपने खुद को खुश रखना है।